नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी इमोशनल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है पपीज़ फॉर सेल। पपीज़ यानी वो पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले, फॉर यानी के लिए, सेल यानी बेचने के लिए, यानी कुत्ते के पिल्ले बेचने के लिए। भाई ऐसे टाइटल दिया गया है, देखते हैं कौन बेचता है, कौन लेता है, क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल भी बोल सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। वंस अ फार्मर पेंटेड एन एडवर्टीजमेंट फॉर पपीज टू सेल। एक बार एक किसान पेंटेड यानी पेंटिंग करवाया, ऐसे लिखवाया, एन एक एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन, फॉर के लिए, पपीज यानी पिल्लों को, टू सेल बेचने के लिए, यानी पिल्लों को बेचने के लिए, पपीज को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट पेंट करवाया। एंड वॉज फिक्सिंग इट, और वॉज फिक्सिंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म यानी कि रहा था, रही थी, और फिक्स कर रहा था। फिक्स कर रहा था मतलब सिर्फ बोलते हैं ना, इसे चिपकाना, लगाना, लगा रहा था, इट यानी उसे, ऑन द एज ऑफ हिज यार्ड, ऑन यानी पर, द एज यानी होता है किनारे में, ठीक है, ऑफ यानी के, हिज यानी उसके, यार्ड यानी होता है आंगन, अपने आंगन के किनारे में उसे लगवा रहा था। एज ही वॉज लगा रहा था, एज ही वॉज हिटिंग लास्ट नेल फॉर बोर्ड एज, जैसे ही वॉज हिटिंग, वह हिट कर रहा था, उसने क्या किया, हिट किया। हिट करने यानी ऐसे मारना, ठोकना, ठीक है। लास्ट नेल यानी आखिरी कील, कील को नेल कहते हैं। फॉर बोर्ड यानी बोर्ड में जैसी वो आखिरी नील को, कील को वो ठोक रहा था। टू बी फिक्स्ड, फिक्स करने के लिए, ऑन इट्स प्लेस, उसके जगह में। ही फेल्ट अ टग ऑन हिज ओवरऑल, ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, अ टग, ये टग यानी क्या होता है, एक खिंचाव, एक कोई खींचते ना पीछे से, टग कहते हैं। ऑन हिज ओवरऑल यानी उसके पूरे शरीर में खिंचाव महसूस हुआ, पीछे की तरफ से जानो मानो कोई खींच रहा हो। When he looked behind, he saw a little kid, जब वह या उसने लुक्ड देखा, लुक्स यानी देखता है हो जाता, लुक्ड यानी देखा, बिहाइंड यानी पीछे, ही सॉ उसने देखा, सी यानी देखता है, सॉ यानी देखा, सी का सेकंड फॉर्म, जब उसने देखा, अ लिटिल किड एक छोटे से बच्चे को, ही आस्क्ड उसने पूछा, व्हाट डू यू वांट किड, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, वांट यानी चाहना, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ता है, ती है, और जब क्वेश्चन बन रहा है इंट्रोगेटिव तो डू या डस का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यू के साथ डू लगता है, इसे डू का यूज किया गया है। व्हाट डू यू वांट किड्स, तुम क्या चाहते हो। किड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू बाय अ पपी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू बाय यानी खरीदना, अ पपी यानी एक पिल्ला खरीदना चाहता हूं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई है तो वॉन्ट, ही होता तो ही वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स, वहां पे एस या ई एस लग जाता है, ठीक है, लेकिन आई यू वी दे है तो वहां पे केवल वॉन्ट रहेगा, एस ई एस नहीं लगेगा। तो बोला कि मैं पपी खरीदना चाहता हूं। फार्मर रिप्लाइड, किसान ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखिए, वेल किड, ठीक है बच्चे, दीज पप आर क्वाइट एक्सपेंसिव, दीज यानी ये, बहुत सारे पप्पी है इसलिए दीज बोल रहे, पप ये पिल्ले, आर यानी है, क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट यानी काफी, एक्सपेंसिव यानी महंगे, ये पिल्ले काफी महंगे हैं, एज क्योंकि, दे केम फ्रॉम वेरी गुड ब्रीड ऑफ डॉग, दे केम वे आते हैं, ठीक है, फ्रॉम यानी से, वेरी यानी बहुत, गुड यानी अच्छे, ब्रीड यानी नस्ल, ऑफ डॉग वे बहुत ही अच्छे किस्म के कुत्ते के, है ना, अच्छे नस्ल से आते हैं, इसलिए उनकी रेट ज्यादा है। आप सभी को पता, नॉर्मल जो ऐसे कुत्ते रहते हैं गली के, उनका तो कोई ऐसे खरीदता नहीं है, वो तो फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन यदि आप किसी अदर ब्रीड के कुत्ते को लोगे तो बहुत महंगा रहता है, तो वही बोल रहा है बहुत महंगा है। लिटिल बॉय ड्रॉप्ड हिज हेड, छोटे बच्चे ने ड्रॉप यानी गिराया, हिज हेड अपने सिर को नीचे गिराया, नीचे झुकाने को वही बोलेंगे, ड्रॉप यानी पूरा सिर थोड़ी गिर जाएगा, तो अपने सिर को बोलते हैं सिर गिराने ना, उदास हो जाना, ठीक है। बट आफ्टर अ मोमेंट, लेकिन आफ्टर यानी के बाद, अ मोमेंट यानी एक क्षण के बाद, एक समय के बाद उसे मोमेंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद, एक क्षण के बाद, रीचिंग डीप डाउन इनटू हिज पैंट्स पॉकेट, रीचिंग यानी पहुंचकर, है ना, डीप डाउन, डीप यानी बहुत ही गहरा, डाउन यानी नीचे, इनटू यानी में, हिज पैंट्स पॉकेट अपने जेब के बहुत ही गहराई में पहुंचकर, जेब के अंदर पूरे हाथ को डाला एकदम अंदर तक। ही पुल्ड सम कॉइन्स, उसने पुल्ड यानी निकाला, है ना, पुल्ड यानी खींचना होता है, तो खींचा, निकाला, सम यानी कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के बाहर निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, फ्रॉम यानी से, हिज पॉकेट यानी अपने पॉकेट से, एंड हेल्ड इट अप टू द फार्मर, और हेल्ड इट अप यानी ऐसे ऊपर हाथ को करना, हेल्ड इट अप बोलते हैं, ऊपर लटका दिया या सौंप दिया, टू द फार्मर, और फार्मर को ऐसे दिखाया सिक्के को, ये देखिए सिक्के, एंड सेड, और कहा, सर आई हैव गॉट ओनली 50 सेंट, आई हैव गॉट
मुझे मिला है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट और हैव के साथ तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव गॉट, मुझे मिला है, ओनली सिर्फ 50 सेंट, जैसे सिक्के होते हैं ना भारत में, वैसे वहां पे सेंट चलता है, डॉलर सेंट। वुड दैट बी इनफ फॉर पपी, वुड होगा, है ना, दैट ये बी इनफ यानी काफी, फॉर अ पपी क्या ये पपी के लिए काफी होगा, यानी पपी को खरीदने के लिए क्या है 50 सेंट काफी होगा। फार्मर स्माइल, जो किसान था मुस्कुराया, एंड सेड यस, और मुस्कुरा कहा हाँ। अब हो सकता है उसका रेट उतना नहीं हो, लेकिन बच्चा है तो हो सकता है उसने कहा हो चलो ठीक है। अब 50 सेंट में आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो अच्छा हो, तो बच्चे के लिए बोला ठीक है। देन फार्मर विजल्ड एंड कॉल्ड आउट हिज डॉग, देन तब या फिर फार्मर ने विजल्ड, यहाँ पे विजल यानी क्या होता है सीटी मारना, सीटी बजाया, एंड कॉल्ड आउट यानी बाहर बुलाया, कॉल्ड यानी पुकारना, हिज डॉग अपने कुत्ते को बाहर बुलाया। डॉग केम अलॉन्ग विथ केम इट्स 4 पपीज, डॉग केम है ना कुत्ता आया, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ अलॉन्ग विथ यानी साथ में, केम यानी आया, इट्स यानी उसके, 4 पपीज यानी अपने 4 पिल्लों के साथ बाहर आया। रनिंग बिहाइंड इट आउट ऑफ डॉग हाउस, रनिंग यानी भागते हुए, बिहाइंड यानी पीछे से, इट यानी उसके, इट आउट यानी उसके बाहर, ऑफ डॉग हाउस यानी डॉग हाउस जो होता है कुत्ते को जो जहां पे रखते हैं ना डॉग हाउस, तो उसमें से भागते हुए है ना वो चारों पपी के साथ बाहर आया। बॉय वॉज डिलाइटेड टू सी देम, बॉय वॉज यानी था, डिलाइटेड यानी आनंदित होना, बहुत प्रसन्न हो, डिलाइटेड बोलते बहुत प्रसन्न था, टू सी यानी देख कर, देम यानी उन्हें। अब बच्चा वो कुत्ते को उसके साथ 4 पपी को देखकर बहुत खुश था, बहुत खुश हुआ कि चलो भैया मुझे पपी मिल जाएगा। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा बचा है, बहुत ही आधा पेज बचा है। बॉय नोटिस दैट बिहाइंड 4 पपीज देयर, बॉय ने लड़के ने, नोटिस यानी किसी चीज को ध्यान देना, उसे नोटिस, लड़के ने ध्यान दिया कि, दैट यानी कि, बिहाइंड यानी पीछे, 4 पपीज यानी 4 कुत्तों के पीछे, पिल्लों के पीछे, देयर वॉज था, है ना, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, लिटिल वन है ना एक छोटा वाला, हु वॉज स्लोली कमिंग आउट ऑफ दैट डॉग हाउस, हु वॉज जो था, स्लोली कमिंग तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो आ रहा था, स्लोली यानी धीरे से, जो धीरे से आ रहा था, आउट ऑफ दैट डॉग हाउस, उस, दैट यानी उस है, दैट यानी की भी होता है, उस भी होता है, वो भी होता है, वह भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। उस डॉग हाउस से धीरे से बाहर आ रहा था, मतलब सब स्पीड से आ रहा था, बाकी वो बहुत धीरे से बाहर आ रहा था। एंड इन ऑकवर्ड मैनर, और इन यानी में, ऑकवर्ड मैनर यानी होता है अजीब तरीके से, अजीब तरीके से, दैट लिटिल पपी वॉज ट्राइंग टू कैच अप विथ अदर, है ना वो लिटिल पपी छोटा सा पिल्ला, वॉज ट्राइंग कोशिश कर रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्स एनजी फॉर्म, ट्राई यानी कोशिश करना, लेकिन वॉज के साथ है तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोशिश कर रहा था। तो कैचअप, कैचअप यानी उनकी बराबरी करना, उनसे है ना उनके पास पहुंचने का, विथ अदर तो दूसरों के साथ बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। बॉय पॉइंटेड टूवर्ड्स द पपी एंड सेड, बॉय पॉइंटेड लड़के ने इशारा किया, पॉइंट इशारा किया, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर को टूवर्ड बोलते हैं, टूवर्ड द जंगल, जंगल की ओर, टूवर्ड द हाउस घर की ओर, टूवर्ड मी मेरी ओर, तो उसे टूवर्ड्स कहते हैं। दैट पपी उस पिल्ले की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया, एंड सेड और कहा, आई वॉन्ट दैट वन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, दैट वन माने वो वाला, ऐसा बोलते हैं वन, तो वाला के लिए ऐसे हम यूज कर लेते हैं हिंदी में, दैट वन वो वाला, वो एक हम मुझे चाहिए, जो दौड़ नहीं पा रहा था अच्छे से वो चाहिए बोला, बस थोड़ा सा बचा है। फार्मर रिप्लाइड है ना तो किसान ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी जवाब देना। किड बच्चे, यू डोंट वांट दैट है ना तुम्हें वो नहीं चाहिए। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले और रन विथ यू लाइक अदर पपीज, ही विल यानी गागी के, नॉट यानी नहीं, क्या नहीं गागी के, बी एबल यानी सक्षम होगा, वो नहीं कर पाएगा, एबल होने यानी कुछ चीज कर पाना, लेकिन विल नॉट बी यानी वो क्या नहीं कर पाएगा, टू प्ले वो नहीं खेल पाएगा, और यानी या रन यानी दौड़ना, वो खेल या दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये, वो तुम्हारे साथ है ना खेल या दौड़ नहीं पाएगा, विथ यू यानी तुम्हारे साथ, लाइक यानी जैसे, अदर पपीज, अदर यानी अन्य, दूसरे पिल्लों की तरह तुम्हारे साथ वो दौड़ या भाग नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, उसे मत लो। लिसनिंग टू दिस, लिसनिंग यानी सुनकर, टू दिस यानी यह सुनकर, ये बात सुनकर, किड टुक अ स्टेप बैक, लड़के ने टुक यानी लिया, स्टेप बैक यानी एक कदम पीछे लिया, स्टेप यानी कदम, बैक यानी पीछे, टुक यानी लिया, टेक यानी लेता है, टिक यानी लिया, एक कदम पीछे लिया, फ्रॉम यानी से, द फेंस, फेंस यानी क्या होता है वो अहाता होता है ना, वो बाउंड्री उसे फेंस कहते हैं, तो उससे एक कदम पीछे लिया, एंड बिगेन रोलिंग अप ऑन लेग ऑफ हिज ट्राउजर, और बिगेन यानी शुरू किया, रोलिंग अप यानी ऊपर मोड़ने को रोलिंग अप बोलते हैं,
वन लेग ऑफ हिज ट्राउजर, अपने ट्राउजर का जो एक लेग होता है ना, यानी एक तरफ का ट्राउजर को ऐसे रोलिंग ऊपर रोलिंग करने लगा। रिवीलिंग कराना, किसी चीज को सामने लाना, किसी के दिखाना। अ स्टील ब्रेस, ठीक है, स्टील ब्रेस यानी क्या होता है आपको पता है, विच वॉज अटैच्ड विद स्पेशली मेड शूज, विच वॉज जो था, अटैच्ड यानी जुड़ा हुआ, विथ यानी से, स्पेशली मेड शूज यानी विशेष तौर पे बनाए गए जूतों के साथ। अब आप समझ गए, किसी का पैर, जो पैर से थोड़े से समझ सकते हैं, दिव्यांग होते हैं जिनका पैर काम नहीं करता, तो उनके लिए ऐसे स्टील का पैर लगता है जो कि शूज से जुड़े हुए रहते हैं, स्टील की रहती है, यहाँ पे शूज रहता है और ये पूरा नकली रहता है, नकली पैर समझ लीजिए, ठीक है। तो उसे उसने दिखाया। विच किड वॉज वेयरिंग एंड सेड, विच जिसे, किड यानी बच्चा, वॉज वेयरिंग पहना हुआ था, एंड सेड उसने कहा, यानी कि समझ गया ना उसका भी पैर कैसे था। सर आई डोंट रन टू वेल, सर महोदय, आई डोंट रन मैं नहीं दौड़ सकता, मैं नहीं दौड़ता, टू वेल यानी बहुत अच्छी तरीके, टू यानी भी, वेल यानी अच्छे से, मैं भी अच्छे से नहीं दौड़ सकता यानी नहीं दौड़ता, माई सेल्फ यानी खुद में, एंड दैट पपी और वह पपी, वह पिल्ला, विल नीड समवन, है ना, उस पपी को क्या चाहिए, विल होगा, नीड यानी जरूरत होगी, समवन और उस पिल्ले को भी किसी की जरूरत होगी, हु अंडरस्टैंड जो समझ सके। समझ गए आप क्या बोलना चाहता है, वो बोला कि भी इस पपी को भी मेरे जैसे, है ना, किसी की ज़रूरत है जो उसकी भावना को समझ सके। वो दौड़ नहीं पा रहा, मैं भी दौड़ नहीं पाता, मैं भी बिल्कुल उसके जैसा हूँ, वो मेरे जैसा है, तो हम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, तो मुझे वो ही चाहिए। तो इससे मोरल क्या मिलती है, एवरीवन ऑफ अस हैव आवर ओन वीकनेस, एवरीवन हर किसी के पास, है ना, हम में से हर किसी के पास, हैव यानी है, आवर यानी हमारी, ओन वीकनेस खुद की कमजोरी है, बट लेकिन, इफ विलिंग, यदि विलिंग यानी क्या होती है, यदि हम क्या करें, हमारी विल यानी होती इच्छा शक्ति, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट करने की, इट यानी इसे, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ अपोजिंग देम, अपोजिंग यानी विरोध करने के बजाय, वी कैन मेक एडवांटेज, हम उसका क्या कर सकते हैं, एडवांटेज यानी होता है फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, आउट ऑफ आवर ओन वीकनेस यानी हमारे कमजोरी में से, आउट ऑफ मतलब में से, हमारी कमजोरी में से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इसका पूरा मीनिंग क्या होगा कि हम इनका विरोध करने के बजाय, है ना, हम अपनी सब में क्या होती है, कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, लेकिन हम इनका विरोध करने के बजाय हमें इन कमजोरियों को स्वीकार करने को तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी कमजोरी से भी हम फायदा उठा सकते हैं। आपकी जो कमजोरी है ना, उसका आप क्या कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो, कमजोरी से आप फायदा उठा सकते हो। जैसे कुछ बच्चे ने किया कि भाई उसकी कमजोरी थी उस पपी की, कोई भी उसे नहीं ले जा रहा था, लेकिन देखिए उसकी कमजोरी उसके लिए फायदेमंद हुआ, क्योंकि वो जो बच्चा था वो खुद ही वैसा था, पैर से दिव्यांग था, पैर काम नहीं करता था, ठीक से चल नहीं पाता था, वैसे वो पपी भी चल नहीं पाता था, तो उसने उसे ही चुना, क्योंकि वो समझ सकता था बच्चा कि उसके साथ क्या बीता है, उसके साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे दौड़ नहीं पाता, कैसे खेल नहीं पाता, और वो क्या करता, अच्छा वाला पपी को चुन लेता। इसका मतलब ये क्या है, उस पपी को सब कोई भी नहीं चुनता ना उसे, अरे ये तो दौड़ नहीं पाएगा, इतना पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसने उस पपी को ही चुना, क्योंकि वो समझता था कि इसके साथ क्या होने वाला है, कैसे होगा, और वो अपने आप को रिलेट करके उस पपी को ले लिया। तो भाई देखिए ये थी स्टोरी, आपको थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।